और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे किसी बदर घुड़की को डरने वाले नहीं हैं। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। जेल का जवाब लड़ेंगे। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोदी राज में विपक्ष के नेताओं को जेल जाते तो देखा गया है, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह तिहाड़ से निकले और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया वैसा कम देखा गया। आम आदमी पार्टी ने भी संजय सिंह की रिहाई को बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब जमानत मिली तब कुछ पत्रकार खबरें प्लांट करने लगे कि आखिर कोर्ट ने जमानत क्यों दी, ये किसी का मास्टर स्ट्रोक है, वही जो इस तरह के फटीचर मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जेल से बाहर आते ही संजय ने इसे अपने और अपनी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। और देखो कौन आया, और देखो कौन आया, और देखो कौन आया, और देखो कौन आया। तिहाड़ जेल से आई पहली तस्वीर में संजय नायक की तरह खड़े नजर आए। यह तस्वीर संजय को एक खास एंगल से ऊंचाई दे रही थी, जिसे इस वक्त आम आदमी पार्टी को जरूरत भी थी। आम आदमी पार्टी के नेता कुर्ता पजामा वाले नहीं लगते, पैंट शर्ट वाले हैं। कम ही नेता हैं जिनकी पहचान पारंपरिक राजनीतिक लिबास से होती है। संजय ने इस मौके को ठीक से राजनीतिक संदेश में बदल दिया। टीवी पर टीआरपी की शाम किसी और के लिए सजी थी। उस महफिल में संजय सिंह की तस्वीरें पहुंचने लगी और देर रात सब कुछ संजय सिंह का हो गया। संजय सिंह अपनी बात देश के तानाशाह को पहुंचाने लगे। और देखो कौन आया, और देखो कौन आया। इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी कान खोलकर सुन लो। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है।
अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। हम इस वीडियो में आज संजय सिंह की दिनचर्या पर भी नजर रखेंगे और उनके भाषण की बात करेंगे। आखिर संजय के भाषण में ऐसा क्या था जिसने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जोश से भर दिया और इसे अखबारों ने कैसे कवर किया? जब आप इस वीडियो में आगे चलकर देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस भाषण को आपने खुद सुना है, हमारे YouTube चैनल पर भी सुना है, उसके बारे में अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है। मगर आपको वीडियो पूरा देखना होगा, रील के चक्कर में मत रहिए। ऐसे ही आपके लोकतंत्र की रैली निकल चुकी है। केजरीवाल और सिसोदिया के जेल में जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी बिखरी नहीं थी। कहीं से नहीं लगा कि पार्टी खत्म हो गई है। सौरभ भारद्वाज, आतिशी और दिलीप पांडे दिन में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आने लगीं। पार्टी के बाकी नेता सड़क पर नजर आए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद रामलीला मैदान की रैली की घोषणा कर दी गई। 7 दिनों के भीतर 31 मार्च को विपक्ष की इतनी बड़ी साझा रैली भी कर दी गई। 21 मार्च से 3 अप्रैल के बीच एक एक पल आम आदमी पार्टी लड़ाई की मुद्रा में रही। तिहाड़ के बाहर भी समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच गए। दिन भर इंतजार करते रहे, मगर रिहाई का वक्त आया देर शाम। यह पोस्टर कार्यकर्ताओं के उस विश्वास को बयां कर रहा था कि संजय भैया झुकेंगे नहीं। जिस दौर में न जाने कितने नेता ईडी के डर से कांपते हुए बीजेपी में भाग लिए, उस दौर में इन कार्यकर्ताओं को इतना भरोसा है कि संजय सिंह झुक